जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीजी खबर में। मैं आपके साथ पुष्पेश है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो केवल एक संत नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर भी बन चुके हैं। उन यूथ के लिए जो यूथ कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से भटक चुका था। दर्शन से ही प्रारंभ होती है वह अनुभूति जो किसी साधक को साधु बना देती है। राधा रानी की भक्ति में डूबा हुआ वह चेहरा जिसकी वाणी में कोई आकर्षण नहीं, केवल आत्मा की सच्ची पुकार है। कौन है वो हैं प्रेमानंद जी महाराज जी। भीड़ के बीच खड़े हुए हजारों चेहरे जब एक ओर झुकते हैं तो वह नमन नहीं होता, वह आत्मसमर्पण होता है। यही आत्मसमर्पण प्रेमानंद जी महाराज के सामने प्रतिदिन घटता है। कृष्ण भक्ति के इस दिव्य रसिक संत की कथा कोई साधारण जीवन चरित्र नहीं है। यह एक ऐसे ब्राह्मण बालक की यात्रा है जिसने 13 वर्ष की आयु में ही संसार की ऊपरी चकाचौंध को त्याग कर आत्मा की अंतर गुहा में उतरने का साहस किया। कैसे अनिरुद्ध से प्रेमानंद महाराज बने, इसकी भी एक कहानी है। कानपुर जिले के सरसौर ब्लॉक स्थित एक छोटे से गांव में जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे आज संपूर्ण भारत में प्रेमानंद महाराज के नाम से जाने जाते हैं। वह एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां धर्म केवल अभ्यास नहीं, जीवन की धड़कन थी। उनके पिता शंभू पांडे और माता रमा देवी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वही धार्मिक परिवेश बालक अनिरुद्ध के मन में एक ऐसा प्रश्न जगा गया, क्या माता पिता का प्रेम भी अनश्वर है? और उस प्रश्न की खोज में उन्हें उस मार्ग पर ले गई जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई मध्य नहीं होता। सिर्फ 9वीं कक्षा के छात्र थे जब एक सुबह 3 बजे घर छोड़ दिया। न कोई विदाई, न कोई पत्र। यह वह संन्यास था जो बाल्य अवस्था में ही स्वीकार लिया गया था। पहले उन्होंने ब्रह्मचारी रूप में जीवन जीना प्रारंभ किया। नाम था आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में जब शिव की साधना में लीन हुए तो वह स्वरूप बना स्वामी आनंदाश्रम। काशी के घाटों पर, हरिद्वार के गंगा जलों में और तप के कठोर क्षणों में प्रेमानंद जी ने जीवन का वह बिंदु छुआ जो ईश्वर प्रतीत नहीं, प्रत्यक्ष बन जाते हैं। जीवन के बहते प्रवाह को एक दिन रासलीला ने रोक दिया। उस लीलामयी रात में जब कृष्ण की बांसुरी गूंजी तो अनिरुद्ध के भीतर कोई स्वर जाग उठा। वृंदावन की ओर कदम बढ़े और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वृंदावन में उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़कर भक्ति का वह मार्ग चुना जहां शब्द नहीं, रस बोलता है। पूज्य हित मोहित मराल गोस्वामी जी से दीक्षा ली। बाद में अपने सद्गुरु पूज्य हित गौरांगी शरण जी महाराज के सानिध्य में 10 वर्षों तक साधना की। प्रेमानंद महाराज की वाणी में सरलता है, स्वर में माधुर्य और कथन में ऐसा रहस्य जो सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। वह कहते नहीं, केवल स्मरण कराते हैं कि भक्ति का पथ किसी के लिए संकोच का विषय नहीं, आत्मा की स्वाभाविक गति है। बीते कुछ समय से प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। उनकी दोनों किडनियां गंभीर अवस्था में हैं और चिकित्सक निरंतर देखरेख में रख रहे हैं। किंतु यह अद्भुत है कि जिस शरीर में भीतर एक क्षय चल रहा है वह बाहर से एकदम शांत, सहज और दिव्य बना हुआ है। ये स्थूल शरीर हमारा ढांचा है, मैं तो नहीं हूं ना। बस इसी भ्रम का नाश हो जाना मोक्ष कहते हैं। यह कोई साधारण सहन शक्ति नहीं, यह उसी राधा माधव की शक्ति है जिसकी कृपा से प्रेमानंद जी आज भी आश्रम में आते हैं, प्रवचन करते हैं। लेकिन महाराज की आंखों में उस रोग का कोई भय नहीं। वह जान चुके हैं कि शरीर भले ही क्षीण हो, आत्मा का राग नहीं टूटता। जैसे आप कुर्ता पहने तो आप कुर्ता तो नहीं हो, कुर्ता पहनने वाले हो। ऐसे मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को स्वीकार करने वाला हूँ। वह केवल एक संत नहीं है, एक ऐसा जीवन है जिन्हें देखकर सब प्रफुल्लित रहते हैं। उनके प्रवचनों में राधा का नाम आता है तो कृष्ण मौन हो जाते हैं। वह प्रेम की एक ऐसी व्याख्या करते हैं जो केवल शब्दों में नहीं, आंसुओं में उतरती है। और जब वह कहते हैं भक्ति करोगे तो कुछ बचेगा नहीं और जो बचेगा वह तुम नहीं हो, तब लगता है कि शायद मृत्यु भी प्रेमानंद जैसे संतों के द्वार पर मौन बैठती है, केवल प्रतीक्षा करती है। प्रेमानंद महाराज की कथा केवल साधु बनने की नहीं है,
यह प्रेम बन जाने की कथा है और यह प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए डीजी खबर के साथ।